तो अगर आपको लेनी है एक पांडा डायल वाली घड़ी और आपका बजट है 15,000 तक मैक्सिमम, तो 99% चांसेस हैं कि ये दो वॉचेस आपने अभी तक शॉर्टलिस्ट कर ली होंगी, आपके विश लिस्ट में होगी। एक है टाइमेक्स की मार्लिन क्रोनोग्राफ पांडा डायल, दूसरा है कैसियो एडिफिस 730D पांडा डायल। ये दो ऐसी घड़ियां हैं जो मैंने रिसेंटली खरीदी हैं। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, दोनों में से मैं कौन सी चूज़ करूंगा या आपको अपने यूज़ के हिसाब से दोनों में से कौन सी पांडा डायल खरीदनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको जो डिफरेंसेस हैं दोनों के वो क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज दोनों में बहुत प्लस पॉइंट्स हैं, बहुत यूनिक पॉइंट्स हैं जो एक घड़ी को दूसरे से अलग बनाता है। तो एक काम करते हैं, साइड बाय साइड मैं आपको पूरा इसका एक डिटेल कंपैरिजन दिखाता हूँ। अभी तो ऑब्वियसली आप डिज़ाइन एक एस्पेक्ट है जिसको आप देख के डिसाइड करोगे, बट उसके अलावा बहुत एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। अब देखो टाइमेक्स मार्लिन ये जो क्रोनोग्राफ पांडा डायल है 42 mm वाली जो वॉच है, ये आपको MRP 14,500 है, आफ्टर डिस्काउंट 12,000 के आसपास आपको मिल जानी चाहिए। और अगर मैं कैसियो एडिफिस 730D की बात करूं, अब ये आपको डिस्काउंट पे मिलना बहुत मुश्किल है, MRP पे मिल जाए वही बहुत है, तो ये भी अराउंड 12,000 की ही मिलती है। तो देखा जाए तो दोनों का प्राइस कहीं ना कहीं लगभग आपको 12,000 के आसपास मिल जाता है। मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि टाइमेक्स में आपको VK64 मेगा क्वाड्स मिलता है। अब उसका बेनिफिट क्या मिलता है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखना जो सेकेंड हैंड है, दिस इज फॉर क्रोनोग्राफ फंक्शन। तो ये देखो जब मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये पुशर हार्ड है, इसकी बात मैं आगे करूँगा। आप देख रहे हो कैसे स्वीप हो रहा है सेकेंड हैंड, इट्स नॉट टिक टिक जो नॉर्मल होता है, ये स्वीप हो रहा है। तो इसका ये एक आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है टाइमेक्स मार्लिन में कि आपको VK64 मेगा क्वाड्स मिलता है। वही अगर मैं कैसियो एडिफिस 730D की बात करूं, यहाँ पे नॉर्मल क्वाड्स का आपको मूवमेंट मिलता है। इसका डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्रोनोग्राफ ऑन कर देता हूँ, तो अगर आप नीचे सब डायल में देखोगे विच इज़ फॉर क्रोनोग्राफ, वो नॉर्मल जो सेकेंड हैंड होता है ना, हर सेकेंड में जो मूवमेंट होता है वो आपको मिलेगा, स्वीपिंग मूवमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम आते हैं डायल के शेप एंड साइज पे। सबसे पहले मैं शेप की बात करना चाहूँगा। अब देखो दोनों वॉचेस का ही आपको अलग डायल शेप मिलता है। अगर मैं टाइमेक्स मार्लिन की बात करूँ, यहाँ पे राउंड है, बाकी अगर कैसियो एडिफिस वो टोनो शेप आपको मिलती है। अब दोनों बहुत अलग है। टाइमेक्स मार्लिन की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ मोर लाइक विंटेज लुक आप बोल सकते हो, थोड़ा क्लासी लुक है, थोड़ा फॉर्मल ज़्यादा लुक देता है, जिस वजह से आप ये देख रहे हो पूरा सर्कुलर डायल आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं एडिफिस की बात करूं, जैसे मैंने बोला टोना आपको शेप मिलती है यहाँ पे, तो एज सच अगर आप देखोगे साइड में कर्व्स हैं। सो इसको आप एज अ कैजुअल वॉच, एज अ फॉर्मल वॉच दोनों तरीके से पहन सकते हो। तो ये एक कहीं ना कहीं शेप में दोनों का डिफरेंस है। अब अगर मैं ब्रेसलेट की बात करूं, तो देखो दोनों के आपको अलग ब्रेसलेट्स मिलते हैं। पहले अगर मैं टाइमेक्स मार्लिन की बात करूं, यहाँ पे आपको जुबली ब्रेसलेट मिलता है, विच इज़ माई प्रेफर्ड चॉइस इन दोनों में से, बिकॉज आप जस्ट ये ब्रेसलेट को देखो, जब ये लाइट में अलग अलग लाइट की डायरेक्शन में जैसे शाइन करता है ना, और जो कॉन्ट्रास्ट बनता है ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड ग्रेस का, दैट इज़ अनबीटेबल। स्पेशली इस प्राइस पे आपको ये जो जुबली ब्रेसलेट मिल रहा है, इट इज़ अमेजिंग। देख के आपको लगता है हाँ भाई जो पैसे दिए हैं, भले ही आप MRP पे भी खरीदो, देखने में इट लुक्स अमेजिंग। वही अगर मैं एडिफिस की बात करूं, मुझे पर्सनली इसका ब्रेसलेट उतना पसंद नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे आपको वही ऑयस्टर ब्रेसलेट मिलता है। ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, बट आई थिंक जिस हिसाब से ये डायल है, जैसा हैवी डायल है, देखने में अपीलिंग लगता है, ब्रेसलेट मुझे लगता है उस हिसाब से उतना बढ़िया इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। मेरे व्यूज़ हैं, आपके अलग हो सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आपको ये ब्रेसलेट मिलता है विच इज़ ऑयस्टर नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रेसलेट जो रहता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी के डिफरेंस पे। अब देखो दोनों का जो डायल है प्लस दोनों के जो ब्रेसलेट हैं वो स्टेनलेस स्टील है, तो वो सिमिलैरिटी है। फ़र्क है ग्लास में। सबसे पहले बात करते हैं टाइमेक्स मार्लिन क्रोनोग्राफ पांडा डायल की। ये देखो, देख रहे हो आप, इसका डोम है ऊपर की तरफ और ये एक्रेलिक मटेरियल का है, नॉट द बेस्ट मटेरियल जो आप एक्सपेक्ट करते हो जब आप इतना प्राइस पे कर रहे हो। और उसका रीज़न देखो एक ये भी है, ये डोम अगर क्रिएट करना है इस प्राइस रेंज में, तो एक्रेलिक इज़ द ओनली ऑप्शन दैट दे कुड हैव यूज्ड। तो लुक्स में इट इज़ 10 on 10, बट अगर आप ड्यूरेबिलिटी देखते हो, एक्रेलिक इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस और बहुत जल्दी बहुत ईजिली इसमें स्क्रैच आ सकते हैं। वही अगर मैं कैसियो एडिफिस 730D की बात करूं, यहाँ पे सेफायर क्रिस्टल यूज़ किया गया है, विच इज़
इस प्राइस में बेस्ट दैट यू कैन गेट। और ऑब्वियसली सैफायर आपको पता है स्क्रैच आते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से स्क्रैच आएंगे, ना के बराबर, एंड फ्लैट ग्लास है तो आपको ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। इस तरीके से आई विल गिव यू एन ओवरव्यू। तो ये एक फ़र्क है। तो देखो दोनों वॉचेस अगर आप साइड बाय साइड देखोगे यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस, फ्लैट ग्लास वर्सेस डोम शेप्ड ग्लास। बाकी अगर मैं बैक की बात करता हूं तो दोनों में आपको स्टेनलेस स्टील बैक मिल जाती है। क्लास्प में एक फ़र्क ये है कि अगर मैं टाइमेक्स की बात करूं, टाइमेक्स में आपको पुश बटन डिप्लॉयमेंट मिलता है, इस तरीके से पीछे टाइमेक्स का ब्रांडिंग है एंड ये आपको पुश बटन यहाँ पे मिल जाता है। वही अगर मैं एडिफिस की बात करूं, वन टच 3 फोल्ड क्लास्प है, तो यहाँ पे आपको ये एडिफिस का लोगो ब्रांडिंग मिलेगा, प्रेस करोगे इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। अब देखो ये जो टाइमेक्स मार्लिन क्रोनोग्राफ पांडा डायल है ना, ये लेटेस्ट लॉन्च है 42 mm का, इसमें 40 mm भी आता है। वही अगर मैं एडिफिस की बात करूं, दिस इज 40 mm, तो कैसियो एडिफिस इज 40 mm और टाइमेक्स मार्लिन पांडा जो मेरे पास है दैट इज 42 mm, तो वो एक डिफरेंस है। ऑब्वियसली अगर आपको आपका रिस्ट साइज थोड़ा बिगर है, वो 6.5 एंड बिगर, तो 42 mm शायद थोड़ा बेटर लगेगा ऑन द रिस्ट। मेरी रिस्ट जो 7.2 है वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिफिस ये 730D जो है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा छोटा डायल है मेरी रिस्ट के हिसाब से। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक ये लुक दे देता हूँ कि एडिफिस कैसियो एडिफिस मेरी रिस्ट पे विच इज़ 40 mm कैसा लग रहा है। इसके बाद मैं आपको एक बार टाइमेक्स मार्लिन भी दिखा देता हूँ कि 42 mm डायल जो है वो मेरे 7.2 रिस्ट साइज पे कैसा लगता है। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा चंकियर है, थोड़ा बिगर है एज़ कम्पेयर्ड टू दी एडिफिस जो आपने पहले देखा। तो मेरा 7.2 रिस्ट साइज है, उस हिसाब से एक आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस है लग टू लग। टाइमेक्स मार्लिन में 50 mm है, एडिफिस में 47 मिलता है। थिकनेस में भी डिफरेंस ये है कि एडिफिस थोड़ा थिनर है, 11 mm का इसका थिकनेस है कंपेयर टू 13 mm बिकॉज ऑफ द डोम शेप जो आपको टाइमेक्स में मिलती है। उसके बाद अगर मैं वेट की बात करूं, यहाँ पे एक देखो क्लियर डिफरेंस आता है। कैसियो एडिफिस जो है वो स्लाइटली हैवियर है 130 ग्राम्स पे। वही अगर मैं टाइमेक्स मार्लिन की बात करता हूं तो ये स्लाइटली ऑन द लाइटर साइड है 120 ग्राम्स का। तो अगर आप दोनों वॉच को पहनते हो तो कहीं ना कहीं एडिफिस थोड़ा 10 ग्राम्स का फ़र्क है, थोड़ा हैवी फील होता है, बट ऐसा कुछ मेजर फ़र्क नहीं है बिकॉज 10 ग्राम्स इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। और दोनों ही वॉच जब आप वेयर करते हो लॉन्ग आवर्स के लिए आपको फील होता है हाँ कुछ बढ़िया घड़ी मैंने पहनी है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं फंक्शंस पे। अब देखो सिमिलैरिटीज़ आप देख सकते हो, दोनों वॉचेज़ में आपको 3 सब डायल्स मिल जाते हैं। पांडा डायल है तो 3 सब डायल्स दोनों वॉचेज़ में आप साइड बाय साइड देख सकते हो, बट मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइमेक्स मार्लिन की। अब मार्लिन में थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है क्योंकि ये क्रोनोग्राफ वॉच है, तो अगर मैं पुशअप प्रेस करता हूँ तो इसका जो सेकेंड हैंड है ना, इट स्टार्ट्स टू वर्क एज अ क्रोनोग्राफ या आप स्टॉप वॉच बोल सकते हो। अब इसके सब डायल्स कैसे काम करते हैं, ये जो राइट वाला सब डायल है ये 24 आवर टाइम कीपिंग के लिए है। नीचे वाला जो सब डायल है इट इज़ बेसिकली सेकेंड हैंड। तो ये जो सेकेंड हैंड आप देख रहे हो चल रहा है ये क्रोनोग्राफ का काम करता है, बट जो एक्चुअल सेकेंड्स दिखाता है वो नीचे वाला सब डायल दिखाएगा। लेफ्ट वाला सब डायल टुवर्ड्स दी 9 आवर मार्किंग ये मिनट्स दिखाता है क्रोनोग्राफ के। स्टॉप वॉच का कितना मिनट हो रहा है वो आपको दिखाता है। तो क्रोनोग्राफ इस तरीके से पुशर से स्टॉप होगा, नीचे वाले से ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं एडिफिस की बात करूं, एडिफिस में स्लाइटली डिफरेंट फंक्शन है। जो आप सेकंड्स चलते हुए देख रहे हो ये एक्चुअल सेकेंड हैंड सेकंड्स का ही काम करता है। राइट साइड में जो आपको सब डायल दिख रहा है दैट इज फॉर 24 आवर टाइम कीपिंग, सेम एज टाइमेक्स मार्लिन। और ये जो नीचे वाला सब डायल है इट वर्क्स एज अ क्रोनोग्राफ। तो देखो मैंने ऊपर वाला पुशर प्रेस करा तो अब आप ये देख रहे हो सेकंड्स की तरह काम करने लगे। स्टॉप वॉच है क्रोनोग्राफ, एंड जो लेफ्ट वाला सब डायल है दैट शोज यू मिनट्स कि क्रोनोग्राफ के कितने मिनट्स पास हो चुके हैं। तो इस तरीके से इसके 3 जो सब डायल्स हैं वो काम करते हैं। अगला फीचर है क्रोनोग्राफ, जो मैं आपको दोनों में दिखा चुका हूं। दोनों में क्रोनोग्राफ का फीचर है, ऑब्वियसली उसका इंप्लीमेंटेशन अलग है जो आप देख चुके हो। डेट विंडो आपको दोनों में ही मिल जाती है, साइड बाय साइड में आपको दिखा देता हूँ, बट आई प्रेफर द वन ऑन टाइमेक्स मार्लिन बिकॉज वो थोड़े बिगर विंडो एंड क्लियरली दिखता है। जबकि अगर मैं एडिफिस की बात करूं मुझे थोड़ा सा स्ट्रेन डालना पड़ता है तब मुझे झाके जो डेट है वो थोड़े अच्छे से दिखती है। अगला है ल्यूम कोटिंग का डिफरेंस विच इज़ अ मेजर डिफरेंस शायद कई लोगों के लिए बिकॉज टाइमेक्स मार्लिन में आपको कुछ भी ल्यूम कोटिंग नहीं मिलती है। वही अगर मैं कैसियो एडिफिस की बात करूं इसमें आपको आर एंड मिनट हैंड्स ल्यूम कोटेड मिलेंगे। इवन जो आर मार्किंग्स हैं वो भी सारी ल्यूम कोटेड हैं। परफॉर्मेंस डिसेंट है प्राइस के हिसाब से, बट ऑब्वियसली मार्लिन में तो आपको ल्यूम कोटिंग मिलता ही नहीं है।
नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं टेकीमीटर, जो आपको टाइमेक्स में मिल जाता है। नॉट द फीचर जो शायद आप यूज़ करो, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ फीचर आप भी देख सकते हो यहाँ पे टेकीमीटर लिखा हुआ है। ये फीचर आपको एडिफिस में नहीं मिलता। अगली बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पे कैसियो एडिफिस इज अ क्लियर विनर 100 मीटर्स। वही अगर मैं टाइमेक्स मार्लिन की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ 50 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। तो अगर आपके लिए मैटर करता है तो ऑब्वियसली कैसियो हैज़ अ बेटर वाटर रेजिस्टेंस। बैटरी लाइफ दोनों की ही 3 साल तक है, तो आप इजीली दोनों वॉचेस को बैटरी पे 3 साल तक चला सकते हो। एंड एज आई टोल्ड यू, दोनों ही जो वॉचेस हैं वो क्वार्ट्ज मूवमेंट के साथ आती हैं। तो अभी तक आपने बहुत सारे डिफरेंसेस टाइमेक्स एंड कैसियो पांडा डायल के बीच में देख लिए होंगे। आपने दोनों में से कौन सी चूज करी है कमेंट करके जरूर बताना है। आपके पास ऑलरेडी अगर दोनों में से एक कोई वॉच है, कमेंट करके बताना आपने एक घड़ी दूसरे के ऊपर क्यों चूज़ करी। एंड में क्वेश्चन आता है मैं दोनों में से कौन सी चूज़ करूंगा। भाई मेरे पास तो दोनों वॉचेस हैं, तो मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि एक दूसरे से कैसे बढ़िया, बट मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। देखो टाइमेक्स मार्लिन जो है ना, ऑब्वियसली एक ड्रॉबैक इसका ये डोम शेप ग्लास बन जाता है। सबसे प्लस पॉइंट भी ये है, माइनस पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा ध्यान से पहनना पड़ेगा। अगर आप इसको एज अ डेली वॉच कैरी करने वाले हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्रैचेस थोड़े ईजिली आ सकते हैं। बट इसका जो डायल साइज है ये 42 mm वाला है, देखने में थोड़ा चंकी लगता है। राउंड डायल है, थोड़ा विंटेज क्लासी लुक देता है। तो आप इसको फॉर्मल, चाहे ऑफिस फेयर हो या इवन अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो, यू कैन कैरी इट ईजिली। वही अगर मैं कैसियो एडिफिस 730D की बात करूँ, ये जो पांडा डायल है 40 mm का आता है, बहुत रिस्ट साइज में इंडिया के हिसाब से ये शायद सबसे आइडियल वॉच डायल साइज रहने वाला है। ये ज़्यादा मैं बोलूँगा कैजुअल की तरफ इंक्लाइंड है, बट इसको एज अ फॉर्मल वॉच भी आप कैरी कर सकते हो। सेफायर ग्लास आपको मिलता है, क्रोनोग्राफ फंक्शन दोनों ही वॉचेस में है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका ब्रेसलेट थोड़ा बेटर हो सकता था, बट हाँ अगर आप थोड़ा एक सॉलिड स्टर्डी वॉच लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हो, मेरे हिसाब से एडिफिस वो वॉच हो सकती है। बट अगर आपको एक ब्यूटीफुल जुबली ब्रेसलेट चाहिए, डोम शेप एक्रेलिक के साथ आप काम चला सकते हो, देन ये वॉच भी बढ़िया है। दोनों के जो बेस्ट बाय लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। एडिफिस थोड़ा मिलना मुश्किल है, मार्लिन आपको थोड़ा ईजिली मिल सकती है। दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या चाहते हो कि नेक्स्ट में कौन सी वॉच रिव्यू करूँ, कमेंट करके बता देना। एंड तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।